नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका श्री राम टेक्निकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे और कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे और एक बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे और कैसे पढ़ने हैं। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रीजनिंग का पहला चैप्टर। मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके सामने क्लॉक, घड़ी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बातें करेंगे घड़ी की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, घड़ी की मैं बातें करूंगा, बिल्कुल अच्छे से करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग घड़ी के बारे में जानते हैं? जी हाँ। मैं बातें करता हूँ, जी सर अच्छे से जानते हैं। हमारी जो वॉल क्लॉक है, दीवार घड़ी है, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आपसे बातें करने वाला हूँ क्लॉक चैप्टर की मैं बातें करने वाला हूँ। और घड़ी को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह की एग्जाम हो, अगर आपको आपका घड़ी का अगर क्वेश्चन अगर वहाँ आता है तो इसकी मैं गारंटी देता हूं आपके सामने कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन वहां गलत नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे। यहां पे सामने देखते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात, घड़ी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ सर, घड़ी के बारे में जानते हैं। हमारी वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी की मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ आपसे। यहाँ मैंने कहा कि ये हमारी छोटी सुई और एक हमारी बड़ी सुई। सर एक हमारी घंटे वाली सुई और एक हमारी मिनट वाली सुई। सर सेकंड वाली सुई और होती है? जी हाँ होती है, लेकिन मैं अभी उसकी बातें नहीं करूंगा। अभी मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगा दो सुइयों की, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की। तो दोस्तों, घड़ी के बारे में जानते हो आप, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि घड़ी के बारे में जानते हो तो समय देखना भी जानते होंगे। जी हाँ, अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं सर? सर अभी घड़ी में बज रहे हैं 12। कितने बज रहे हैं बेटा? 12। सर घड़ी के बारे में जानते हैं, घड़ी में समय देखना भी जानते हैं। क्या समय को कन्वर्ट करना जानते हैं? सर समय को कन्वर्ट करना मतलब सर, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ घंटे को मिनट में और मिनट को घंटे में। जी हाँ, मैं समय को कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, घंटे को मिनट में और मिनट को घंटे में। जी सर, अगर मैं बातें करूँ तो एक घंटे में हमारी कितनी मिनट होती हैं? सर 60 मिनट। कितनी मिनट होती है बेटा? 60 मिनट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कन्वर्ट करने की बात करता हूँ तो कन्वर्ट करना कैसे? जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा 20 मिनट, इसका मतलब क्या? सर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो कितनी मिनट हो गई हमारे पास? 80 मिनट। हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? 80 मिनट। मैंने कहा 5:30, 5:30 अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 5 छक्का 30, 330 मिनट। हमारी मिनट कितनी हो गई? 330 मिनट। अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे छोटी सी और बातें करूं, मैंने कहा कि सर 5:90। अब दोस्तों आप बताओ, 5:90 होती है क्या? नहीं होती ना। 5:90 की अगर मैं इस 90 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूं तो 90 मिनट का मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। यानी मैं कहूंगा सर 6:30। जी हाँ। और अगर मैं आगे आपसे कहूं कि 17:30, अब 17 का मतलब सर ये है हमारा डिजिटल टाइम। अगर मैं बातें करूं तो आपका जो रेलवे टाइम होता है, डिजिटल क्लॉक का जो टाइम होता है, वो 24 आवर्स का होता है। और 24 आवर्स का होता है तो सर 12 के बाद ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। अब 17 की बात कर रहे हैं तो 17 का मतलब 5। सर ये 5 का मतलब मैं कहूंगा 5:30। जी हाँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपसे छोटी सी बातें की। क्या घड़ी के बारे में जानते हैं? जी हाँ जानते हैं। समय देखना जानते हैं? जी हाँ जानते हैं। समय के बाद मैंने कहा समय को कन्वर्ट करना जानते हैं? जी हाँ सर, अच्छे से जानते हैं। अब जब समय को देखना जानते हैं, घड़ी के बारे में जानते हैं, कन्वर्ट करना जानते हैं, तो यहाँ मैं आपसे जो घड़ी का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। जी हाँ, मैं बात करता हूं सबसे पहले घड़ी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट की बातें करने वाले हैं आपसे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, घड़ी का
दर्पण प्रतिबिंब। जी हाँ, अभी हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, अभी हमने सिर्फ घड़ी की बातें चल रही है हमारी। और मैं आपसे कहूँगा कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। मैं प्रॉपर नोट्स भी बनवाऊंगा, एक एक पॉइंट को लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। अगर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है या सिर्फ समझना है, या फिर लिखना और समझना दोनों है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली लेके चलूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, अब दर्पण की अगर मैं बातें करूं तो दर्पण का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल देसी भाषा की अगर मैं बातें करूं, दर्पण का मतलब सिर्फ कांच, मिरर, शीशा, जो भी आप बोलते हो। प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब अगर मैं घड़ी को अगर मिरर में, दर्पण में या कांच में देखूं, अगर घड़ी में कोई भी समय हो रहा है तो उस घड़ी का दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। अच्छा छोड़ो, इस चीज को छोड़ो। अगर मैं आप लोगों से सिंपल सी बातें करता हूं, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं बातें करूं दर्पण प्रतिबिंब की तो बिल्कुल सिंपल सी, यहाँ पे पहले मैं 2 लाइनें लिखूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 2 लाइनें क्या लिखूंगा, जिसको लिखना है वो प्रॉपर नोट्स बना सकता है यहाँ पे। तो 2 लाइनें हमारी क्या है, सभी लोग लिखेंगे कि यदि हमें घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए। मैंने कहा यदि हमें घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए, क्लॉक का टाइम देकर मिरर का टाइम पूछा जाए, या मिरर का टाइम देकर दर्पण का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय, एक्चुअल टाइम ऑफ क्लॉक पूछा जाए। अब सर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, कहने का मतलब जैसे मैंने कहा मैं घड़ी को दर्पण में देख रहा हूं, अब मुझे कुछ समय दिखाई दे रहा है। अब समय तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं उसकी बातें करूं, समय मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन वो तो दर्पण का समय है। लेकिन अगर मैं कहूं सर एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है, तो मैंने कहा घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए या दर्पण का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल 2 वैल्यू ले रहा हूं कि यदि समय 1 से 11 के मध्य हो, इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 11, इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 11, यदि समय 1 से 11 के मध्य हो, तो मैंने कहा 11 60 में से घटाते हैं, देन इट रिड्यूस 11 60। कोई बात नहीं, और देखते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा सर, अगर मैं बातें करूं यदि समय 11 से लेके 1 के मध्य दिया गया हो, इफ टाइम इज बिटवीन 11 to 1, देन इट रिड्यूस 23 60। यदि समय 1 से लेके 11 तक के मध्य का हो, तो 1 से लेके 11 तक के मध्य का हो तो 11 60 में से घटाते हैं, और 11 से लेके 1 तक के मध्य का हो तो कितने में घटाते हैं, 23 60 में से घटाते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए है जो क्या मैं कहूँगा जो सिर्फ रटते हैं, या फिर जिनको सिर्फ याद करना होता है, या फिर सर किताबों में ये वैल्यू लिखी हुई है तो इस वैल्यू को याद करना है, रटना है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे कहूँ, देखो कभी भी जो रटी हुई वैल्यू है ना वो कभी भी याद नहीं रहती। सर कैसे याद नहीं रहती, जैसे अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, आपने कोई पॉइंट याद कर लिया, अब याद कर लिया ये पॉइंट, तो एक छोटी सी बात बताओ, एग्जाम टाइम में कोई क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आया तो आपको यार कितना बताया था, 11:30, 11:50, नहीं 11:60, तो बेटा देखो कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, कंफ्यूज। अब मैं नहीं चाहता आपसे कि आप इस वैल्यू को रटो या फिर कंफ्यूज रहो, ना हमें रटना है ना हमें कंफ्यूज होना है, बिल्कुल आराम से करना है, जल्दीबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम इस पॉइंट को बिल्कुल डीपली समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखते हैं कैसे, देखते हैं सभी लोग सामने। मैंने कहा अच्छा छोड़ दो इसको, हटा दो इसको बिल्कुल समझते हैं, सॉरी। मैंने कहा अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आप कांच मिरर शीशा का यूज़ तो करते होंगे, हाँ है ना, रोज करते हो ना, अपना चेहरा देखते हो, हाँ है ना। तो एक बात बताइए, जब आप अपना चेहरा देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, हाँ, बहुत सुंदर दिखाई देता है, वेरी गुड जी सर, बहुत सुंदर दिखाई देता है, एकदम बिल्कुल फंटास्टिक दिखाई देता है। अगर बेटा मैं अगर आपसे बातें करूं, इस सुंदरता को अभी छोड़ूं, और अगर मैं एक छोटी सी बातें करूं कि जब मैं अपना चेहरा दर्पण के अंदर देखता हूं, तो आपने ढंग से देखा हो तो मेरा क्या लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बाएं का दायां और दाएं का बायां दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा इस कान में कुंडल पहना हुआ है, तो कान में कुंडल कहाँ दिखाई देगा,
इस साइड दिखाई देगा, और इस साइड पहना हुआ है तो कहाँ दिखाई देगा, इस साइड दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और सेंटर कहाँ होगा, सेंटर तो सेंटर पे होगा। कहने का मतलब जैसे अगर मैं इस घड़ी की बातें करूं तो घड़ी में 12 तो 12 की जगह पर रहेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और 6 भी 6 की जगह पर रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक की है तो एक की जगह क्या दिखाई देगा, 11, और 11 की जगह क्या दिखाई देगा, 1। सर 2 की जगह क्या दिखाई देगा, 10, और 10 की जगह 2। 3 की जगह क्या दिखाई देगा, 9, और 9 की जगह 3। सर 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, 5 की जगह 7, 7 की जगह 5, और 6 का 6। बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे बातें करूं तो 11 और 1 कितना होता है, 12। 10 और 2 कितना होता है, 12। 9 और 3 12। 8 और 4 12। 7 और 5 12। 6 और 6 12। कहने का मतलब 12। अगर इस 12 की अगर मैं बातें करूं तो 12 में से अगर एक गया तो कितना आया, 11। 12 में से 2 गए तो कितना गया, 10। 12 में से 3 गया तो 9। 4 गया तो 8, और 8 गया तो 4। 7 गया तो 5, और 5 गया तो 7। 6 गया तो 6। कहने का मतलब एक छोटी सी बात अगर मैं कहूं कि घड़ी का कोई सा भी समय दिया गया हो, अगर मैं उसे उसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहा हूं या दर्पण का देकर घड़ी का वास्तविक समय निकाल रहा हूं, तो मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे 12 में से घटाना है। कितने में घटाना है दोस्तों, 12 में से घटाना है, जो इसकी सेंटर वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटा, सेंटर वैल्यू है, 12 में से घटाना है। अब 12 में से घटाना है तो सर ये वैल्यू क्यों बताई, अच्छा देखेंगे यहाँ पे। अच्छा 1160 है तो 1160 का मतलब कितना होता है, 12 कन्वर्ट करेंगे तो, और 2360 का मतलब कितना होता है, 24, और 24 को भी कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12। जी हाँ। मैं आपसे यहाँ तो सर ये वैल्यू वैल्यू क्यों बताई, देखिए बेटा क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं। क्या होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, जो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो देखो सीधी सी बात है जल्दीबाजी में तो रहते ही हैं। एग्जाम टाइम में माइंड पे प्रेशर भी रहता है तो हम ध्यान तो देते नहीं है। जैसे मैंने कहा 12 में से मुझे 2:50 घटाने हैं, तो भाई सीधी सी बात मैं क्या करता हूँ, जल्दीबाजी तो रहती है। सर 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया तो 5, ये 3 और ये 9, 50। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देखते हैं। सर 12 में से देखो 2 50 घटाएंगे तो 9 50, जो कि आपका क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। सर गलत क्यों है, एक छोटी सी बात बताइए बेटा। मैं यहाँ पे बातें करूँ तो 12, ठीक है, तो ये आपने घंटे वाली वैल्यू में से मिनट वाली वैल्यू कैसे घटा दी। कहने का मतलब जो मिनट वाली वैल्यू है वो तो मिनट में से घटेगी, और घंटे वाली वैल्यू घंटे में से घटेगी। तो देखते हैं कैसे। मैंने कहा 12 में से अगर मैं 1 घंटा उधार लेता हूं तो मेरे पास कितने घंटे हो जाते हैं, 11, और 1 घंटा उधार लिया कितना आया, 60 मिनट, और 2:50 को जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 9:10। कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 9:10। बस मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक के कारण जो आपकी किताबों में या फिर कहीं आप जब पढ़ते हो तो आपके कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको वो 2 वैल्यू इसलिए बताता है, 1160 और 2360, जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा कि समझना सिर्फ एक ही बार है, रटना नहीं है। रटना है तो क्या मतलब है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना एक ही बार है। वो समझना ये कहता है कि जब भी घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए, या दर्पण का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, तो घड़ी का समय देकर दर्पण का समय या दर्पण का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, तो कोई सा भी समय दिया गया हो, हमें वैल्यू कितने में घटानी है, 12 में से। और इसी 12 को हम क्या बोल सकते हैं, 1160, और इसी 12 को हम क्या बोलते हैं सर, 24, और इसी 24 को हम क्या बोल सकते हैं, 2360। जी हाँ, मैं बातें करूं तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी एक ही बात है कि घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट क्या लिखा था, पॉइंट सिर्फ इतना सा लिखा था कि घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए, या दर्पण का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए। तो पहला पॉइंट, यदि समय 1 से 11 के मध्य हो तो 1160 में से घटाते हैं। सेकंड पॉइंट, यदि 11 से 1 के मध्य हो तो 2360 में से घटाते हैं। और मैं कहूँगा छोड़ो इन सबको, अगर घड़ी का कोई भी समय दे रखा है, दर्पण पूछे या दर्पण से वास्तविक पूछे, तो हमें घटाना कितने में से है, 12 में से, जो क्या है, सेंटर वैल्यू। क्या है बेटा, सेंटर वैल्यू। कितने में घटाना है, 12 में से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं पहले हम इसकी थोड़ी थोड़ी सी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर, प्रैक्टिस करते हैं सामने। मैंने कहा आपसे, जैसे मैंने कहा कि समय हो रहा है सर 3:10, 3:10। अब अगर इसको मैं 1160 में से घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 50, यहाँ पे कितना आएगा, 8, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 8:50।
50 मिनट। ठीक है, मैंने कहा समय हो रहा है मेरा जैसे मैंने कह दिया सर समय हो रहा है मेरा 12:40। अब 12:40 हो रहा है। अब एक छोटी सी बात बताओ, 12 में से ये घटेगा नहीं, कन्वर्ट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है 12 को, अगर मैं या तो इसको कन्वर्ट कर लो या फिर इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट किया तो सर इसको मैं कितना बोल सकता हूँ 24, और 24 को भी मैं क्या बोल सकता हूँ सर 23/60। सर कितना आया 20 और 11 20। सर तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा ना, आपको कन्वर्ट नहीं करना है इतना कुछ, आपको तो बस एक वैल्यू याद रखनी है 12। अब आप 12 को आपको पता है 12 को हम क्या बोल सकते हैं 11/60, 12 को हम क्या बोल सकते हैं 24, और इस 24 को हम क्या बोल सकते हैं 23/60। तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू तुरंत लेनी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू में से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कौन सी वैल्यू में से घट रहा है। अब जो वैल्यू आप लोगे फास्ट लोगे तो उसी में से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। एक बार बताइए 2 बजे का समय है, 12 में से अगर आप 2 बजे घटाओगे कितना आएगा 10, 24 में से अगर आप 2 घटाओगे कितना आएगा 22, और 22 को भी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, 11/60 में से अगर आप 2 घटाओगे तो सब आपका आएगा 9/60, और 9/60 का मतलब कितना आएगा 10। मैंने कहा 23/60 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा 21/60, और 21/60 का मतलब भी साहब 22 होता है, और 22 का मतलब कितना होता है 10। तो मैं आपसे कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं बेटा कि कोई सा भी समय हो, सेंटर वैल्यू कितनी बेटा 12, कितनी 12। घड़ी का समय देकर दर्पण का पूछा जाए या दर्पण का देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और यहां मैं अब आगे बात करता हूं सेकंड पॉइंट, घड़ी का जल प्रतिबिंब। मैंने कहा घड़ी का जल प्रतिबिंब। अब मैं जल प्रतिबिंब की बातें करता हूं, थोड़ा सा सुनना। सॉरी, देखिए वाटर इमेज की अगर मैं बातें करता हूं तो देखिए वाटर पानी कहने का मतलब जब आप अपने आप को जल में देखते हो तो कॉमन सेंस की बात है कैसा दिखाई देता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। सिर्फ ऐसा लगता है ये सर है ना हमारा नीचे है और जो पैर है वो हमारे कहाँ है ऊपर है, यानी टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप। देखिए जो मिरर है उसमें तो लेफ्ट का राइट ऐसे हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है, और जो वाटर है उसमें क्या होता है ऊपर का नीचे, यानी जो लेफ्ट राइट वो अपनी जगह पर रहता है। यानी कहने का मतलब ये हमारी जो घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी की अगर मैं बातें करूं तो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, घड़ी में मैंने कहा 12 बज रहे, कितने बज रहे हैं 12। जब मैं इसका वाटर इमेज देखूंगा तो मेरी दोनों सुइयां कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। सर ऐसा लगेगा दोनों सुइयां कहाँ पर है 6 पर, कहाँ पर है 6 पर। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं 2 लाइनों की बातें करूंगा, उन 2 लाइनों की बातें करूंगा जो आपको लिखनी है नोट्सों में प्रॉपर। ठीक है, और नोट्सों में लिखनी है वो लाइनें क्या है सुनना, कि यदि हमें घड़ी का समय देकर जल का समय पूछा जाए या जल का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय एक्चुअल टाइम ऑफ क्लॉक पूछा जाए, वास्तविक समय पूछा जाए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे यदि समय 1 से लेके 6 के मध्य हो, इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 6 देन रिड्यूस इट 590। यदि समय 1 से लेके 6 के मध्य हो तो 590 में से घटाते हैं। और मैंने कहा सेकंड पॉइंट, यदि समय 6 से 1 के मध्य हो, इफ टाइम इज बिटवीन 6 to 1 देन रिड्यूस इट 1790, 1790 में से घटाते हैं। ये तो हमने वो वैल्यू लिख ली जिनको हमें याद करना है, रटना है। ठीक है, अब समझने वाली वैल्यू तो मैं आपके सामने समझा ही रहा हूं, सामने देखेंगे। देखिए जब जल प्रतिबिंब ऊपर का नीचे बनता है या नीचे का ऊपर बनता है तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो दोनों सुइयां मेरी 12 पर है, ठीक है, 12 बज रहे हैं। अब जब 12 बज रहे हैं तो हमें जब दोनों सुइयां जब नीचे दिखाई देंगी तो ऐसा लगेगा घड़ी में कितने बज रहे हैं साहब 6:30। देखो बजेंगे तो 12 ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घड़ी का जो समय है वो हमारा 6:30 हो रहा है। अब जब घड़ी का समय प्रतीत हो रहा है 6:30 तो हमें वैल्यू कितनी लेनी है 6:30। कितनी वैल्यू लेनी है इसी को पकड़ लो, या फिर एक बार बताओ सेंटर वैल्यू जब ऊपर 6 आ जाएगा, एक छोटी सी बात बताओ, ऊपर अगर 6 आएगा तो 6 आएगा तो
6 आएगा तो भाई से दोनों सुइयां कहाँ पर होंगी, 6 पर होंगी। अब जब दोनों सुइयां 6 पर आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ 6 बज गए, 6 तो ऐसे बजते हैं, एक सुई ऊपर एक सुई नीचे, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 की। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बातें करूं तो ऐसा लगेगा घड़ी में कितने बज रहे हैं साहब, 6:30, ऐसा प्रतीत होगा। या सेंटर वैल्यू हमारी कितनी होगी, 6:30। जब सेंटर वैल्यू हमारी 6:30 होगी तो हमें इसी को पकड़ना है बस। अब देखो वैल्यू कितनी, 6:30। अच्छा एक बार बताओ, 5:90 का मतलब कितना होता है, 36। 17:90 का मतलब कितना होता है, 18:30। और 18:30 को भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो कितना, 36। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा, वैल्यू सिर्फ ए, और उस वैल्यू का नाम क्या है, 12। वैल्यू का नाम क्या है बेटा, 12। इस 12 को अगर मैं अगर मैं मिरर में देखूंगा, दर्पण में देखूंगा, तो 12 का तो 12 ही रहा। ठीक है, अब इस 12 को आप 24 बोलो, या फिर इस 12 को 2360 बोलो, या फिर 1160 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं इस 12 को वाटर में देखूंगा, साहब किस में देखूंगा, ये तो मिरर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं वाटर में देखूंगा साहब, तो वाटर में इसका कितना बन जाएगा, 6:30। कितना बन जाएगा, 6:30। अब इस 6:30 में देखो 1 घंटा उधार लिया तो कितना रह गया, 5, 60 और 30, 90। इसी को मैंने 5:90 बोल दिया। इस 6:30 की अगर मैं बातें करूं तो 36 को 18:30 कितना बोल दिया, 18:30। अब इस 18:30 को भी मैं कन्वर्ट करूं, 1 घंटा उधार लूं, तो मैंने कहा 17, 60 और 30, 90। यानी वैल्यू सिर्फ एक ही है दोस्तों। अब देखो रटना थोड़ी ना है, कोई 5:90 पढ़ रहा है, कोई 17:90 पढ़ रहा है, कोई 6:30 पढ़ रहा है, कोई 18:30 पढ़ रहा है, 18:30 पढ़ रहा है, नहीं, हमें वैल्यू सिर्फ एक ही है, और वैल्यू का नाम क्या है बेटा, 6:30। वाटर में, किसमें, वाटर में। देख लेते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनना सामने। मैंने कहा सामने कि एक घड़ी है जिसमें 3:20 हो रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है, 3:20। अब मुझे घड़ी का जल प्रतिबिंब देखना है। अब जल प्रतिबिंब में घटाऊंगा कितने में से, 6:30 में से, घटा दो 6:30 में से, सर कितना आया, 10, 3:10। सर टाइम तो मेरा हो रहा है सर 9:50। अब बेटा देखो 9:50 हो रहा है। अब कॉमन सेंस ही बताओ, 6:30 में से तो घटेगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लो ना। अब कन्वर्ट अगर मैं इसको करूंगा तो 6 को मैं 18 बोल सकता हूँ, 12 और 6 18, बोलो हाँ है ना। अब 18 भी बोल सकता हूँ, तो भी इसमें देखो 30 में से 50 मिनट घटेंगे नहीं, तो यहां से 1 घंटा उधार लिया, कितना रह गया, 70, और ये कितना हो गया, 90। तो साहब ये कितना बच गया, 40, और ये कितना बच गया, 8:40। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोई सी भी वैल्यू रटनी नहीं है, तो सर हमें 4 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी ना, हमें वैल्यू सिर्फ एक ही याद रखनी है। उस वैल्यू का नाम क्या है, 12। अगर मिरर में देखा तो 12 का 12 रहा है, इसको चाहे आप 1160 बोलो, चाहे 24 बोलो, चाहे 2360 बोलो। और अब आपने जब इस वैल्यू को वाटर में देखा तो कितना बन गया, 6:30। इसको चाहे आप 5:90 बोलो, चाहे 17:90 बोलो, चाहे 18:30 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए हैं बेसिक के, और बेसिक का पहला पॉइंट है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी कर लेता हूँ, एक बार ढंग से देखेंगे सभी लोग सामने। डायग्राम की अगर मैं बातें करूं, बिल्कुल इसी पॉइंट को एक बार फिर डायग्राम से करेंगे। देखिए यहाँ से बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आएगा, इसके सामने ही देखेंगे। बिल्कुल देखते हैं, जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कहा ये हमारी घड़ी, और इस घड़ी में मैंने कहा अभी समय हो रहा है सर 12, कितना, 12। अब इस घड़ी में 12 बज रहे हैं। अब मैं सबसे पहले इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखता हूं। क्या देखता हूं बेटा, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मैं इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देख लेता हूं। दर्पण बनाता हूं, मिरर बना रहा हूं, सामने देखेंगे बिल्कुल सभी लोग। ठीक है, और दर्पण मैंने बनाया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताइए, दर्पण अगर मैं इसका बनाऊंगा, कॉमन सेंस की बात है। देखिए बेटा सामने एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जब मैं इसका मिरर बनाऊंगा तो 1 का 1 ऐसा दिखेगा,
ठीक है, 2 आपका ऐसा दिखेगा, 3 आपका ऐसा दिखेगा, और जो 4 है वो आपका ऐसा दिखेगा। लेकिन मुझे आपको डिजिट नंबर है वो ऐसे डिजिट उल्टे लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है, मैं नंबर तो बिल्कुल एज इट इज लिख रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से मुझे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर को उल्टे ना लिख के बिल्कुल सीधे ही लिखूंगा। देखिए आपको बस समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा सामने देखेंगे, जैसे मैंने कहा ये 12 है तो 12 का तो 12 रहेगा, नीचे कितना रहेगा 6, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। देखो दोस्तों, अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब में 12 की अगर मैं बातें करूं तो 12 कैसे दिखाई देगा सर, 12 हमारा ऐसा दिखाई देगा। लेकिन हाँ, मैं इसको 12 को ऐसा में लेकर बिल्कुल सीधा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई पॉइंट समझाने वाला हूं, बस आपको ये देखना है डिजिट चेंज हो रहे हैं, कौन सा डिजिट कहां पे आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा 1 2 7 8 10 11, और सर मैंने कहा 12 का 12, ठीक है, टाइम तो 12 का 12 ही रहेगा, हाँ है ना। अब उसने दर्पण बोला, हमने दर्पण बना दिया। एग्जाम में बोला कि नहीं जल प्रतिबिंब बनाओ, ठीक है, हम जल प्रतिबिंब बना देते हैं सामने, ठीक है। मैंने कहा ये जल प्रतिबिंब बनाते हैं, थोड़ा सा घड़ी को गोल बना रहे हैं, तो यहाँ पे सर कितना आ जाएगा, देखो जल में क्या होता है ऊपर का नीचे, तो ऊपर का नीचे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब देखिए ऊपर का नीचे चेंज होगा, टॉप बॉटम चेंज होगा, ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे सर कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है। मैंने कहा 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है, और मैंने कहा समय तो हमारा 12 का 12 ही, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर ने हमसे बोला घड़ी का दर्पण, हमने घड़ी का दर्पण बनाया, एग्जामिनर ने बोला घड़ी का जल, तो हमने घड़ी का जल भी बना दिया। लेकिन अगर मैं बातें करूं तो एग्जामिनर बोलता है नहीं साहब आप एक काम कीजिए, आप इस घड़ी को उल्टा कीजिए, उल्टा करने के बाद इसको दर्पण के सामने रखिए, और उल्टा करने के बाद आप इसको जल में देखिए। वो कुछ भी बोल सकता है, उल्टा करने के बाद दर्पण में और उल्टा करने के बाद जल में, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर मैं बातें करूं नॉर्मल सी बात है, अब इस घड़ी को उल्टा मैं करूंगा अपने हाथों से, ठीक है, हाथों से अगर उल्टा करूंगा तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 3, ये 9 और ये 6, मैंने एक यहाँ पे देखो 12 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 9 लिख दिया और 6 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सी बातें करूं उल्टा करने का मतलब सर इसको मैं ऐसे ही तो करूंगा कि सर इसको ऐसे उल्टा कर दिया, हाँ है ना। तो जब मैं इस घड़ी को जब मैं इसको ऐसे उल्टा करूंगा तो नीचे कितना पहुंच जाएगा 12, ऊपर कितना 6, इधर 9 इधर 3। कहने का मतलब इस घड़ी को जब मैं पकड़कर उल्टा करूंगा तो एक छोटी सी बात बताइए, रिवर्स कर रहा हूं इसको, उल्टा कर रहा हूं, तो उल्टा कर रहा हूं तो ढंग से देखेंगे सभी लोग सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कवर करेंगे यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मैंने कहा इस घड़ी को मैं उल्टा कर रहा हूं सर, ठीक है, उल्टा कर रहा हूं तो नीचे कितना पहुंच जाएगा 12, ऊपर कितना 6, तो साहब ये 3 कहां पर, यहां पर, और ये 9 कहां पर, यहां पर। मैंने कहा 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11, और सर 12 का कितना दिखाई देगा, 12 का तो 12 ही दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है 6:30 बज गए, लेकिन समय तो 12 ही है ना हमारा, ठीक है। अब मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद दर्पण बोला तो दर्पण बना देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ये मैंने दर्पण बना दिया इसका, ठीक है। अब इसका दर्पण बना रहा हूँ, इसका मिरर बना रहा हूँ, देखेंगे घड़ी का, इस घड़ी का, ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारा घड़ी, तो दर्पण बनाऊंगा, दर्पण दाएं बायां, यहाँ कितना आ जाएगा जल्दी बोलो 3, यहाँ कितना आ जाएगा 9, ऊपर 6 और नीचे 12, और 12 का 12, ठीक है। तो मैंने घड़ी का को उल्टा किया, उल्टा करके दर्पण में देखा, अब उल्टा करके मैं इसको एक बार जल में देख लेता हूं, ठीक है, मैं जल में भी देख लेता हूं इसको, ठीक है। मैंने कहा अच्छा अब जल में देखूंगा, जल में आपको पता है ऊपर का नीचे होता है, हाँ है ना, तो लेफ्ट राइट अपनी जगह, तो यहाँ पे कितना जाएगा 12, यहाँ पे कितना जाएगा 6, हाँ है ना, तो यहाँ पे कितना रहेगा 9 और यहाँ पे 3। मैंने कहा 1 2 और सर 12 का 12।
अब देखिए बेटा, अगर यहां से अगर मैं बातें करूं थोड़ी सी, घड़ी को हमने दर्पण प्रतिबिंब निकाला, घड़ी का हमने जल प्रतिबिंब निकाला, घड़ी को हमने उल्टा किया, उल्टा करके दर्पण निकाला और उल्टा करके हमने क्या निकाला, जल निकाला। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं बातें करूं तो आप ढंग से देखेंगे, आपके सामने 6 घड़ियां हैं। कितनी घड़ियां हैं? 6। अब आप इन 6 घड़ियों को अगर आप ढंग से देखो तो 6 घड़ियों में से 2 घड़ियां, देखो ये वाली 2 घड़ियां एक बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही नहीं दिख रही है, और ये 2 घड़ियां एक जैसी दिख रही है, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, अगर आप यहाँ पे ढंग से देखो तो यहाँ पे 2 घड़ियां साइड की उधर की और 2 घड़ियां साइड की इधर की। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल कैसी दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं, समान दिख रही हैं। अब जब समान दिख रही हैं तो यहां से सुनना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखने पर, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखने पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वही होगा जो घड़ी का जल प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है बेटा? जल प्रतिबिंब है। यानी कितने में से घटाओगे सर? जल्दी बोलो। 6.5 यानी 5, 90, 18, 30 और 17, 90। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि चीजें वही हैं, बिल्कुल ढंग से समझेंगे। और घड़ी को उल्टा करके जल के सामने रखने पर घड़ी का जो जल प्रतिबिंब होगा वो घड़ी का क्या होगा? वही होगा जो दर्पण प्रतिबिंब है। यानी कितने में घटाएंगे? 11, 60, जिसको हम 12 भी बोलते हैं, 24 भी बोलते हैं और 23, 60 भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बातें करूँ बेटा तो सिर्फ इतनी सी बातें करूँगा कि घड़ी का दर्पण, घड़ी का जल, घड़ी को उल्टा करके दर्पण और घड़ी को उल्टा करके जल। कहने का मतलब ये वो डायग्राम मैंने आपको बनाया है जिससे चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और नीचे नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, इसको भी मैं लिखाऊंगा। नोट डाल के क्या पॉइंट लिखेंगे? देखिए बेटा, ये वाला जो पॉइंट है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन ये वाला पॉइंट आज तक नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर पूछ भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नीचे जाकर नोट लिखेंगे थोड़ा सा, और नोट में क्या लिखेंगे सुनना कि एक घड़ी, देखो नोट किस तरह से आता है, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, बिल्कुल नोट में बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 अंक अंकित हैं। कहने का मतलब ये आपकी कोई घड़ी है, ठीक है, जिसमें ऐसे 3, 6 ऐसे डिजिट बन जाते हैं ना बेटा। ठीक है, एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 अंक अंकित हैं। यदि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वही होगा जो घड़ी का जल प्रतिबिंब है। अर्थात कितने में घटाओगे बेटा? 6.5, 5, 90, 18, 30 और 17, 90। बात समझ में आएगी बेटा? अगर बात समझ में आई तो इस डायग्राम को नोट कर लेंगे और नोट लिख लेंगे अच्छे से, और इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस क्या करेंगे देखते हैं सभी लोग सामने। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना बेटा। और रफ करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, सुनना। क्वेश्चन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका, वो देखते हैं सभी लोग सामने। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इतना सा ऐसा पूछा जाएगा कि एक घड़ी है जिसमें 3, 6, 9, 12 अंक अंकित हैं। यदि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए, और घड़ी में देखो क्या बोला, उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए, और घड़ी में 4:50 जैसा प्रतीत हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है? अब देखिए उल्टा दर्पण, क्या बोला? उल्टा। क्या बोला? उल्टा। उल्टा भी बोल रहा है और दर्पण भी बोल रहा है। सर उल्टा बोल रहा है और दर्पण बोल रहा है, तो उल्टा अगर दर्पण में रखेंगे, उल्टा करके दर्पण के सामने रखेंगे तो सब सीधी सी बात है, उल्टा करके दर्पण के सामने रखेंगे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? देखो दर्पण है, उल्टा बोल दिया तो मतलब कौन सा बनेगा? जल। और जल बनेगा तो हम कितने में घटाना है? 6.5 में से। और 6.5 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 5, 90, और 5, 90 में से जब हम इसको घटाएंगे कितना आएगा? 40, 1, 40, और ये हमारा आंसर। बात समझ में आएगी बेटा? तो आज मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
एक छोटा सा पॉइंट कवर किया है, और पॉइंट क्या है, वो पॉइंट सिर्फ इतना सा कवर किया है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। ज़्यादा मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर मैं कहूँ तो दर्पण प्रतिबिंब, जो दर्पण घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब होता है, उसको डिफाइन किया है, बिल्कुल डीपली डिफाइन किया है, बिल्कुल अच्छे से बताया है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद यहाँ पे छोटी सी करूँगा कि आपको यहाँ पे जो भी है, अगर कोई डाउट हो रहा है, देखो या तो आपको आना चाहिए अच्छे से, और अगर आपको नहीं आ रहा है अच्छे से, तो अगर आपको किसी में भी कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताने के बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन देखो जितना डीपली मैंने बताया है, तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आए तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा उम्मीद करूंगा कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है घड़ी का, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, घड़ी का दर्पण, घड़ी का जल, घड़ी को उल्टा करके दर्पण और घड़ी को उल्टा करके जल। बात समझ में आई क्या बेटा? तो यहाँ इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के फिर हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, और सेकंड वीडियो के अंदर फिर हम आगे घड़ी की और आगे बिल्कुल डीपली बातें करेंगे। और मैं कहूँगा आपका किसी भी एग्जाम में घड़ी का टॉपिक आ रहा है तो ये आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।